हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 18 प्लस का टीकाकरण अभियान अब 10 मई से, वैक्सीन नहीं आने से हो रही है देरी। झारखंड में 1 मई से 18 प्लस का टीकाकरण अभियान अब 10 मई से होने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन की आपूर्ति नहीं किए जाने से 1 मई से होने वाली वैक्सीनेशन की तारीख में इजाफा हुआ है। झारखंड सरकार ने दोनों कंपनियों को 25-25 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 50 लाख डोज के लिए 18 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया है। इसके बावजूद कंपनियों ने कहा है कि फिलहाल वैक्सीन की आपूर्ति संभव नहीं है, इस कारण 1 मई से टीकाकरण नहीं हो पाया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जिलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री सिंह ने कहा है कि सरकार प्रयास में लगी है कि 10 मई से पहले टीका मिल जाए और टीका मिलते ही झारखंड में 18 प्लस का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेल्फ लॉकडाउन। राज्य में 15 मई तक नहीं होगी जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री। डीड राइडर्स ने की सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा। राजधानी सहित राज्य भर के सभी निबंधन कार्यालय में 15 मई तक जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड दस्तावेज नवीस संघ ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा की है। संघ के महामंत्री पुष्कर साहू ने जिले के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना बेकाबू गति से बढ़ रहा है। यह महामारी तभी रुकेगी जब हम कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। इसलिए 15 मई तक सभी डीड राइटर्स निबंधन के काम से खुद को अलग रखेंगे। अगर संक्रमण की रफ्तार घटी तो 16 मई से जमीन और फ्लैट सहित अन्य निबंधन के काम किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित। हेल्थ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। कहा 9 दिनों में 750 संक्रमित की हो गई है मौत। अब प्राइवेट और सरकारी हर जगह बेड बढ़ाने की जरूरत। झारखंड में कोरोना के कहर के बीच सरकार ने राज्य के प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में 70% बेड कोविड मरीजों के लिए रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। प्रभारी हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीसी के साथ सिविल सर्जन को इसे लागू करने का आदेश दिया है। हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि पिछले 9 दिनों में राज्य में 750 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 30 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या 3352 से बढ़कर 57,716 पर पहुंच गई है। मरीज और मौत में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर जरूरी है कि सभी अस्पतालों में उपलब्ध बेड की संख्या बढ़ाई जाए। अभी तक निजी अस्पतालों में 50% बेड ही कोविड मरीजों के लिए रिजर्व थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 मई से बच्चों को मिलेगा डिजिटल कंटेंट। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 12वीं के छात्र छात्राओं को 3 मई से ऑनलाइन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ऐप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। पहली से 8वीं के बच्चों को जहां झारखंड डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को लर्नेटिक्स ऐप और दीक्षा पोर्टल के जरिए क्लासवार ई कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक डॉक्टर सेल्स कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मतगणना केंद्र में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। वैक्सीन की दूसरी डोज के प्रमाण पत्र के बिना नहीं मिलेगी एंट्री। झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग आज 2 मई 2021 को है। इसके लिए कुंडा थाना क्षेत्र के तपोवन रोड स्थित नए संप्रेषण गृह में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। काउंटिंग में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट सहित दंडाधिकारी व पुलिस कर्मियों की ड्यूटी पर लगाया है और स्ट्रॉन्ग रूम परिसर के आसपास चाक चौकबंद सुरक्षा व्यवस्था है। आज 2 मई को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। इसके पूर्व मतगणना कर्मियों के अलावा कैंडिडेट सहित उनके एजेंट आदि की पहचान कर एंट्री दी जाएगी। काउंटिंग स्थल में एंट्री के लिए सभी के पास के साथ कोविड वैक्सीनेशन के प्रमाण पत्र या RT-PCR की जांच रिपोर्ट दिखाना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि मौसम का मिजाज बदलने से खुशनुमा हुआ मौसम, जाने कब तक ऐसा ही रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि राज्य में 6 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश और गर्जन हो सकती है। विभाग ने 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार राज्य में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 4 मई के बाद गर्जन और हवा की गति कम हो सकती है। राजधानी में 6 मई तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में अगले 6 महीने तक हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर रोक। डीसी राजेश सिंह ने जारी किया आदेश। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन ने शनिवार को एक अहम निर्णय लिया है। कोरोना वायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए बोकारो डीसी राजेश सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल
प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन समेत अन्य सभी प्रकार के कृत्य धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी को गैर कानूनी घोषित किया है। ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, जुलूस और धरना प्रदर्शन आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। बोकारो डीसी राजेश सिंह के मुताबिक आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति, संगठनों, संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा IPS की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के टूटे तमाम ग्लोबल रिकॉर्ड। देश में एक दिन में आए 4 लाख नए केस, 24 घंटे में 3523 की गई जान। भारत में कोरोना की सुनामी का खौफनाक मंजर सामने आ चुका है। रोजाना कोरोना संक्रमित का आंकड़ा अब 4 लाख के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,01,993 नए केस सामने आए हैं और 3523 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 2,99,988 कोरोना से ठीक हुए हैं। इससे पहले दिन देश में 3,86,452 नए केस सामने आए थे। दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कई जगहों पर सघन चेकिंग अभियान, बेवजह घूमने वालों से वसूला गया जुर्माना। झारखंड में लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत के दूसरे दिन रांची की सड़कों पर पुलिस की सख्ती दिखी। 3 बजे के बाद सड़क पर नजर आने वालों को रोककर उनके निकलने का कारण पूछा गया। कारण से संतुष्ट होने पर ही पुलिस ने उन्हें जाने दिया। अनावश्यक नजर आने वालों से जुर्माना वसूला गया। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक, कांटा टोली चौक, सुजाता चौक, बहु बाजार चौक, राजेंद्र चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, रातू रोड चौक, लालपुर चौक, कांटा टोली चौक आदि जगहों पर पुलिस की टीम तैनात रही। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। गाड़ी के कागजात के अलावा मास्क की चेकिंग भी की गई। यह भी देखा गया कि गाड़ी में दवाइयों की कालाबाजारी तो नहीं हो रही है। बेवजह सड़क पर घूमने वाले और बिना मास्क के निकले लोगों को जुर्माना भी लगाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन हो सकेगा दाखिला। पहली, छठी और 9वीं कक्षा में होने वाले नए नामांकन ऑनलाइन हो सकेंगे। JCRT ने ऑनलाइन नामांकन या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से काम करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। पहली में नामांकन के लिए पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में छात्र छात्राओं की सूची तैयार कर विद्यालय विकास प्रबंध समिति या ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से अभिभावकों से संपर्क किया जा सकेगा। साथ ही छात्र छात्राओं का आधार नंबर, उम्र या अन्य प्रमाण पत्र स्कैन कर फोटो खींचकर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से स्कूल के प्रधानाध्यापक को भेजा जा सकेगा। उसी प्रकार छठी और 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए भी प्रक्रिया की जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपदा को अवसर बना रहे हैं नशेड़ी। कोविड मरीजों के मृत शरीर को जलाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए की कर रहे हैं मांग। बोकारो शमशान घाट में पुलिस ने नशेड़ियों को खदेड़ा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नशेड़ी इसे अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। चात स्थित शमशान घाट पर इन दिनों रोजाना कोरोना संक्रमितों से मृत लोगों के शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ मौजूदा नशेड़ी इसका फायदा उठा रहे हैं और मृतक के परिजनों से शव जलाने के लिए 15 से 20 हजार रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। शनिवार को शमशान घाट के सदस्यों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 10 नशेड़ियों को लाठी से पीटकर वहां से खदेड़ा है। शमशान घाट के सदस्य अनूप कुमार पांडे ने बताया कि शव को जलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार रुपए खर्च होते हैं, पर कोरोना मरीजों के शव को जलाने के लिए ये नशेड़ी 15 से 20 हजार रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी CBSE स्कूलों में पढ़ाई जुलाई से। राज्य के 80 सरकारी विद्यालयों में CBSE माध्यम से पढ़ाई शुरू करने की योजना तैयार की गई थी। इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी थी। प्रथम चरण में 32 विद्यालयों का चयन किया गया था। इन विद्यालयों को CBSE से मान्यता के लिए आवेदन भी जमा किया गया है और शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भी शुरू की गई है। 30 अप्रैल के बाद स्कूलों का ऑनलाइन निरीक्षण होना था। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इसके लिए स्कूलों की वीडियोग्राफी एवं अन्य तैयारी भी पूरी कर ली गई है, लेकिन अब इसे आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब इन विद्यालयों में जुलाई तक पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन के बाद अब इलाज में भी मदद करेगा सेल। झारखंड समेत देश के 5 शहरों में 2500 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड तैयार करेगा। पहले चरण में 700 बेड की शुरू हुई तैयारी। देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद अब कोविड मरीजों के इलाज में भी सेल मदद करेगा। इसके लिए सेल झारखंड समेत भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और बरनपुर में 2500 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा सेल की तरफ से शनिवार को की गई है। सेल के मुताबिक यह बेड पूरी तरह से आधुनिक चिकित्सा सुविधा से लैस होगी। चरणबद्ध तरीके से इन 2500 बेड को तैयार किया जाएगा। पहले चरण में कंपनी लगभग 700 बेड निर्माण करेगी। फिलहाल सेल के इन 5 शहरों में लगभग 3000 बेड के हॉस्पिटल हैं, जहां लगभग 1500 बेड कोविड के मरीजों के लिए आरक्षित हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, रूस से स्पुतनिक बी टीके की पहली खेप लेकर आया विमान हैदराबाद में उतरा। कोरोना संकट के बीच देश के लिए राहत की खबर आ रही है। दरअसल रूस से एक विमान स्पुतनिक बी टीके की पहली खेप लेकर हैदराबाद में लैंड कर चुका है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पहली खेप में 1.5 लाख खुराक भारत पहुंची है। वही इसके बाद मध्य मई या माह के अंत तक 30 लाख खुराक और आएगी। जून में 50 लाख खुराक और आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।